हाँ जी, मेरा फेवरेट सोप है व्हाइट एंड व्हाइट। मैं आर्ट्स ग्रेजुएट, मेहता कॉलेज ऑफ आर्ट्स से। बॉयफ्रेंड? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। जो था वो अब मेरा हस्बैंड है। अरे किससे बातें कर रही हो तुम? पहले वो मेरी कंपनी के लिए तरसता था, अब मैं उसकी कंपनी के लिए तरसती हूँ। एक मिनट, फोन दो। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी आवाज सुन के काट दिया फोन। कौन था? था नहीं, थी। वो सर्वे करने वाली लड़कियां होती है ना, पाउडर क्रीम फेस वॉश बेचती है, वो थी। अरे यार, ये पाउडर क्रीम बेचने वाली लड़कियां तुम्हारी सारी जानकारी हासिल करके कहीं मेरा घर ना बेच डाले। ये सब काम तुम्हारी रंबा ही कर सकती है, ऑर्डिनरी सेल्स गर्ल्स नहीं। तुम भी ना यार, जैसे ही मौका मिलता है रितु को ताने देना शुरू कर देती हो। ई मत करो, जाके देखो कौन है। ओके। और अगर कोई सेल्समैन है, सेल्स गर्ल हो तो दरवाजे से ही भगा देना। इन लोगों से बातें करने के लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। ओके बाबा। हाँ। यस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम। वो देखिए मैं आपका हमें कुछ नहीं देखना है, और हमें शैम्पू, पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, फ्रेशनर कुछ खरीदना भी नहीं है। हमारे यहाँ छिपकली नहीं है, हमारे यहाँ मच्छर नहीं है, हमारे यहाँ कॉकरोच भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चूहा जरूर घुस आता है, लेकिन इनकी मम्मी की आहट सुन के वो यहाँ से भाग जाता है। वैसे ही आप भी यहाँ से भाग जाइए। एक्सक्यूज मी सर, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, शंकर नीलोफर। ओ, आप हमारे पड़ोसी हैं? अरे सॉरी, आइए। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जरा ठंडा पानी मिलेगा? अरे मिलेगा। रोहन, वो फ्रिज के अंदर ठंडे पानी की बोतलें जरा ले आना। मैं? हाँ, जाओ जल्दी ले आओ। ओके। तो आपने पड़ोस का फ्लैट खरीद लिया? एक्चुअली क्या है ना, मैंने लिव इन लाइसेंस पे लिया है। जो हमारा पैडर रोड का बंगला है उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो डैड ने कहा भाई कि तुम अकेले रहो, क्योंकि मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उनका मानना है कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, बहुत सही बात है। तो आप डॉक्टरेट कर रहे हैं? जी हाँ, एक्चुअली मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। तुम्हारे जो प्रिंसिपल मेहता है वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ग्रेजुएशन किए तो मुझे कितना टाइम हो गया, तो मैं आगे पीएचडी क्यों नहीं कर लेता हूँ। प्रिंसिपल मेहता? वो तो मेरे भी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मतलब अब मेहता कॉलेज के स्टूडेंट हो? जी बिल्कुल। एक मिनट। हेलो, होल्ड ऑन। या माय गुडनेस, कहीं आप वो ब्यूटी क्वीन तो नहीं, हमारे कॉलेज के रिंकू कपूर? आप मुझे पहचानते हैं? आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की को कौन नहीं पहचानेगा, खासकर वो जो आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए तरसते। मुझे तो लगा कि आप पानी के लिए तरस रहे हैं। रोहन, ये मेरे कॉलेज में थे। और क्या नाम बताया था आपने? शंकर नीलोफर। ओह, मी माय सेल्फ रिंकू खन्ना। रिंकू? मुझे लोग प्यार से शंकु कहते हैं। शंकु से कॉर्डलेस पे बात कर रही हो क्या? क्यों पकड़ा है हाथ में फोन? मैं तो भूल ही गई थी, किसी का फोन आया था, मैंने देखो। वेटिंग पे रखा। बात करो ना डार्लिंग, अरे यार। प्लीज करो ना। आओ अच्छा। शंकु, क्या लोगी? टी, कॉफी, शरबत? हेलो, ओफो, ये औरतें भी ना जैसे ही कॉलेज का दोस्त मिलता है अपने हस्बैंड को भूल ही जाती हैं। खुशामदीद। बड़े अरसे के बाद आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं जनाब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अरे बाल बचा मैं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया डार्लिंग? तुम तो मेरा इस तरह स्वागत कर रही हो जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। और नहीं तो क्या, जब से तुम उस डायन के साथ रहने लग गए हो, मेरे लिए तो मेहमान ही बन गए हो। लेकिन मेरे लिए तो डैडी ही हैं और डैडी ही रहेंगे। मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बच्चा। और नहीं तो क्या, मेहमानों से कोई स्कूल की पिकनिक के लिए पैसे थोड़ी ना मांगता है। मेरा बच्चा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 रुपए चाहिए मेरे को। 2000 को सिर्फ कहता है? 2000 मतलब कितने दिनों की पिकनिक है तेरी? एक दिन की। क्या? एक दिन की पिकनिक के लिए 2000? नहीं दे सकता। प्लीज। नहीं। डैडी। आई सेड नो। मम्मी। हाँ, मेहमान को चाय कॉफी पिलाकर रवाना कर दो। बदतमीज, बिल्कुल अपनी नानी पे गया है। क्या बक रहे हो? अरे सासू माँ, आपको सुनाई दिया? मतलब परसों कितनी देर तक दरवाजे की बेल बज रही थी, लेकिन वो तो आपको सुनाई नहीं दी, इसलिए पूछा मैंने। वो क्या है ना रोहन कि ये अपनी सुविधा अनुसार बहरी हो जाती हैं। बाय द वे रोहन, तुम्हारा नया संसार कैसा चल रहा है? अरे नया कहाँ, अब तो 3 साल पुराना हो गया है। नहीं, फिर भी तुम्हारी वो चंपाकली अभी भी नई दुल्हन टाइप की है ना। आई मीन जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। जस्ट आउट ऑफ कॉलेज मतलब आज भी उसके कॉलेज के दोस्त उससे मिलने आते हैं ना। क्या कह रही हो तुम? रिंकू का कोई कॉलेज का दोस्त वो उससे मिलने नहीं आता।
अच्छा हाँ। तो फिर शंखू कौन है? अरे बाबा, शंकु तो हमारा पड़ोसी है जो तुम्हें शंकु के बारे में कैसे पता चला है? वो तो आज पहली बार घर आया था। वो क्या है ना, सुबह मैंने फोन किया था ना रंभा को, तो उसने हाँ। मेरा फोन होल्ड पे रखा और ऑन ही रखा, तो मैंने भी ऑन ही रखा। कैसा कैसा हैंडसम है, हैंडसम है। सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मामा वो ये कहना चाहती है कि तुम ना अपनी रंभा पर नजर रखना, वरना मेरी तरह तुम उसके भी मेहमान बन जाओगे। तक लिया। नहीं, पहले तुम। नहीं बोलो तुम। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या मीठी मीठी बातें हो रही है तुम्हारे रोहन सर से? रोहन सर से? आपको किसने बताया कि मैं रोहन सर से बात कर रही हूँ? नहीं, आप मीठी मीठी बातें कर रही है ना, तो बॉस ने अंदाजा लगाया कि रोहन सर से ही बात कर रही होंगी। तो क्या मैं किसी और से मीठी मीठी बातें नहीं कर सकती? कर सकती हो, अगर वो मिठाई वाला हो तो। हाँ टुटोर, तुम कैसे जानते हो कि वो मिठाई वाला है? पता है, मुझे ना एक प्रपोजल आया है और वो एक मिठाई वाला है। तुम्हें प्रपोजल आया है? What do you mean? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मुझे प्रपोजल नहीं आ सकते? Oh, shut up. What the hell is going on? अरे ये ऑफिस है या मैरिज ब्यूरो? प्रपोजल. Get back to work. Come on. गुड मॉर्निंग सर। आ गए तुम? हाँ सर, सॉरी वो जरा घर से निकलने में देर हो गई सर। क्यों? तुम्हें भी किसी का प्रपोजल आया है? प्रपोजल क्या सर? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को आज प्रपोजल आया है। मेरी गर्लफ्रेंड कौन है बे? सपना। यार बॉस के सामने कुछ भी मत बक। देख कैसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आंखें बाहर आ जाएंगी। इडियट! आने में इतनी देर क्यों हुई? सर क्या हुआ, मेरी पहली बीवी ने आज ऐसा कुछ कह दिया कि मेरी दूसरी ट्रेन मिस हो गई। तुम्हें पहली ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी? उस वक्त मैं दूसरी बीवी के घर पे था ना। अरे तुम्हारी इन दोनों बीवियों की वजह से एक दिन तुम्हारी नौकरी मिस हो जाएगी। देखिए सर, इस वक्त मुझे नौकरी की नहीं छोकरी की पड़ी है। दो बीवियों के बावजूद? अरे सर, मेरी दो बीवियों में से एक हमेशा खतरे में रहती है। अरे दो बीवियों वाला तो खुद खतरे में रहता है। बिल्कुल सही है दोस्त, और शायद इसीलिए अब मुझे खतरा है पड़ोस के एक लड़के से। क्यों? अरे वो लड़का जवान है, हैंडसम है और रिंकू का कॉलेज के जमाने का दोस्त है। छी रोहन, तुम्हें अपनी बीवी पे इतना भी भरोसा नहीं है? बीवी पर है सर, लेकिन पड़ोसी पे नहीं है। सपना, फोन लगाओ मेरे घर पे। सर कौन से वाले में, सेफ वाले में या खतरे वाले में? खतरे वाले घर में। ओके सर। हेलो, क्या ये रिंकू खन्ना का घर है? सर किसी मर्द ने फोन उठाया सर। क्या? दो फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? अबे है कौन, बता दो। और मेरी बीवी कहाँ है? रिंकू खन्ना कहाँ है? रोहन, मैं रिंकू ही बोल रही हूँ। तो अभी फोन किसने उठाया था? वो शंकु ने फोन उठाया था। मैं अंदर उसके लिए कॉफी बनाने गई थी ना, इसलिए। मुझे बताओ इस वक्त वो हमारे घर पे क्या कर रहा है? हमारे कॉलेज के जमाने की एल्बम लेकर आया था। जानते हो रोहन, मैं इस एल्बम में इतनी डिफरेंट लग रही हूँ कि पहचानना ही मुश्किल है। अच्छा डार्लिंग, टेक केयर, हाँ, वरना शाम को मैं जब घर आऊंगा ना, तब मुझे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं, इतना ही बताना था कि शाम को मैं डायरेक्टली घर आ रहा हूँ। कोई जल्दी नहीं है डार्लिंग, टेक योर टाइम, बाय। क्या हुआ? शराब। रिंकू, अरे कहाँ हो तुम रिंकू? अरे कब से बेल बजा रहा हूं मैं। रिंकू, 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 अरे कहां गायब हो गई है रिंकू? अगर मैं गंगा जमुना वाला दिलीप कुमार होता तो कहता ना ना, हम तो भैया दूसरी शादी करके पछताओगे। हेलो रोहन, तुम आए नहीं आज? हाँ रिटू डार्लिंग, क्या हुआ कि रिंकू ने कहा ऑफिस से सीधे घर आ जाना, क्योंकि उसे शॉपिंग के लिए जाना है। ओह, तुम्हारा मतलब रिंकू घर पर है? ऑफ कोर्स यार, घर पर नहीं होगी तो और कहां जाएगी? जरा बुलाओ ना उसे, मुझे उसे हाय कहना है। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन, तुम आए नहीं आज? हाँ रिटू डार्लिंग, क्या हुआ कि रिंकू ने कहा ऑफिस से सीधे घर आ जाना, क्योंकि उसे शॉपिंग के लिए जाना है।
ओह, तुम्हारा मतलब रिंकू घर पर है? ऑफ कोर्स यार, घर पर नहीं होगी तो और कहां जाएगी? जरा बुलाओ ना उसे, मुझे उसे हाय कहना है। बुलाऊं? ओके ओके, एक मिनट ना, एक मिनट। रिंकू, ओ रिंकू, क्या है रोहन? बस 5 मिनट में निकलते हैं। अरे 5 मिनट क्या, जल्दी आओ ना, रितु तुमसे बात करना चाहती है। अपनी रंभा से कहना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसे बाद में फोन करूंगी। रिंको, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अरे पहली बार रितु तुमसे बात करना चाहती है और तुम हो कि ओके बाबा, बोल देता हूं। देखो रितु, हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ। वो कह रही कि वो तुम्हें बाद में फोन करेगी। कहाँ से? शॉपिंग मॉल से? मतलब ये कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने उसे शॉपिंग मॉल में देखा, वो भी एक टपोरी लड़के के साथ। क्या? अरे क्या 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 बक रही हो तुम? रिंकू तो अंदर है। किसका फोन है? किसका फोन है? किसे बेवकूफ बना रहे हो रोहन? अंदर तो वो अभी अभी आई है। रिंकू, मुझे बताए बगैर कहां गई थी तुम? शॉपिंग पे। तो मुझे फोन नहीं कर सकती थी? फोन करने की मैंने जरूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि इस बार मेरा था ना कोई सामान उठाने के लिए। ये सामान कहाँ रखो रिंकू डियर? डियर? अब एक कुली सामान उठाते उठाते डियर तक पहुंच गया। रिलैक्स रिलैक्स, 1 मिनट, अंदर रख दो शंकु, थैंक यू। हाय रोहन अंकल। अंकल? रोहन, डोंट बी जेलस। अरे किसी पराया मर्द के साथ तुम शॉपिंग पे जाती हो और मुझसे कहती हो डोंट बी जेलस। रोहन, शंकु पराया मर्द नहीं है, हाँ। मेरा क्लासमेट है। डार्लिंग, तुम्हारा एक क्लासमेट मुझे चेकमेट दे रहा है। तुमने देखा नहीं, बेचारे ने कितना सामान उठाया मेरे लिए। देख रहा हूँ, मेरा काफी बोझ हल्का कर रहा है वो। और जानते हो, सामान तो सामान, और शॉपिंग मॉल पे 2 माले पे लिफ्ट खराब हो गई थी, तो इसने मुझे भी उठा लिया। क्या? इसे उठा के फेंक दूंगा। देखो रिंकू, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ, ओके? सिर्फ मेरे साथ शॉपिंग मॉल जाओगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब ये मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलती है, वहां की लिफ्ट कभी बंद नहीं पड़ती। रोहन, ये दे मेरा नया मोबाइल फोन। अरे एकदम हाई एंड पीस है, इसका जीपीआरएस है, क्या MMS है। हाँ। आपकी वाइफ। अरे क्या हो गया मेरी वाइफ को? और कौन सी वाइफ को? अरे सर, आपकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है कि वो कोई नुमाइश देखने गई है किसी शंकु के साथ। मतलब रिंकू। देखा टुटुन, ये रिंकू और शंकु मेरी इज्जत की नुमाइश कर रहे हैं। रोहन, तुम दोपहर को जहांगीर आर्ट गैलरी गए थे क्या? नहीं तो क्यों? मैंने रिंकू को वहां देखा और प्रिज्यूम कर लिया कि एज यूजुअल ऑफिस टाइम में तुम अपनी बीवी को घुमाने ले गए होगे। नहीं सर, आजकल मैं ऑफिस टाइम में ऑफिस का काम ही करता हूं, मेरी बीवी को घुमाने का काम कोई और करता है। शंकु है कौन? यार ये वही शंकु है जिसने मेरी जिंदगी त्रिशंकु करके अधर में टांग दी है। भाई तुम बात किसकी कर रहे हो? अरे सर, मेरी बीवी का क्लासमेट है शंकर निलोफर नाम का। अरे निलोफर क्या, लोफर है, लोफर। तूने ये बात कंफर्म की? अरे कंफर्म क्या करना है, उसे देख के ही पता चलता है एक नंबर का लोफर है। नहीं नहीं, तूने ये बात कंफर्म की कि क्या वो वाकई में रिंकू का क्लासमेट है? यार अब ये कैसे कंफर्म करूं? अरे पापा, अच्छा ये बता, रिंकू कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? मेहता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ओके, अभी मैं अपने नए मोबाइल पे फोन करके पता लगा। होल्ड इट। मेहता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल अरुण मेहता को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरा अच्छा दोस्त है। थैंक गॉड सर, आप ना सही, आपके दोस्त तो पढ़े लिखे हैं। क्या नाम बताया उस लड़की का? सर लड़की का नाम है घंटी। अरे नहीं, ये सर रिंकू खन्ना। अरे शादी से पहले वाला नाम बता ना। ओ हाँ, रिंकू कपूर। रिंकू कपूर। यस सर। रिंकू कपूर। हाँ, 2003 में हमारे कॉलेज में एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी रिंकू कपूर नाम की। बस सर, हमें उसी घंटे के बारे में जानना है। सॉरी, उसी लड़की के बारे में जानना है।
वो काली काली चश्मे वाली वही? कभी कभी काला चश्मा लगा लेती है रिंकू। नहीं नहीं, काले रंग की ऊपर से चश्मा पहनने वाली रिंकू कपूर नाम की लड़की थी। काली रिंकू? नो सर, हम जिस रिंकू कपूर की बात कर रहे हैं वो तो बड़ी खूबसूरत थी। खूबसूरत? अरे सर, कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन थी सर। ब्यूटी क्वीन? हाँ। ब्यूटी क्वीन, ब्यूटी क्वीन, हाँ ये रही रिंकू कपूर। व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस, क्या खूबसूरत थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस। यस सर। सुना है उसने किसी वाहियात आदमी से शादी कर ली। क्या? हाँ, एक नंबर का लफंडर। उसकी एक बीवी कैसे थी पता नहीं, इस लड़की को उसने कैसे पटा लिया। ये लड़की भी इतनी ब्रिलियंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस, लेकिन शादी के मामले में एकदम क्या बात है। देखिए, जितनी बायोडाटा आपसे मांगी जाए उतने के जवाब दे। आप एक और नाम ढूंढिए। एक और? सर, उसका नाम है शंकर नीलोफर। शंकर नीलोफर? वो लोफर? उससे आपका क्या संबंध है? मेरा नहीं, इसका संबंध है। नहीं सर, देखिए हमारा कोई संबंध नहीं है। हमें सिर्फ ये बताइए कि क्या ये लोफर इस रिंकू कपूर की क्लास में था क्या? नहीं, वो तो काफी सीनियर लड़का था। अच्छा। एक नंबर का गुंडा, मवाली और चालू टाइप का स्टूडेंट था। उसको तो मैंने रस्टिकेट कर दिया कॉलेज से। हैं? क्यों? वो एक प्रोफेसर मैडम को ही पटाने के चक्कर में था। लेकिन सर, आपको ये कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चली? She was my wife, वो मेरी बीवी थी। लेकिन एक बात बताइए। जी सर। आप ये रिंकू कपूर को कैसे जानते हैं? वेल सर, वो मेरी बीवी है। She is your wife। मतलब आप वो रिंकू का वाहियात पति। कितना मजा आया ना। शंकु, रोहन के आने का वक्त हो गया, तुम अब जाओ। हाँ जाओ। पता है तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे कॉलेज के जमाने के क्लासमेट हो, बॉयफ्रेंड नहीं हो। क्यों बॉयफ्रेंड नहीं हो? है आखिर तुम्हारे सेकंड हैंड पति में रखा क्या है? आखिर हमारी पसंद एक है, जैसे कि व्हाइट एंड व्हाइट सोप, और तुम्हारे पति से कई गुना ज्यादा मैं अच्छा हूँ। लेकिन फिर भी वो मेरा पति है। तो रहने दो ना उसको तुम्हारा पति, उससे हमारी फ्रेंडशिप में क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी भेज देते हो उसको उसकी पुरानी पत्नी के पास। अच्छा, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और मार खाएंगे और क्या। अब बहुत जल्दी आ गए रोहन अंकल। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत बहुत जल्दी पता चल गई बेटे। रोहन, तुम खामखा जेलस हो रहे हो। शंकु तो मजाक कर रहा था, है ना शंकु? मजाक कर रहा था मैं। पता है कॉलेज के समय से उससे मैं ऐसे मजाक करते आ रहा हूँ। अच्छा। बेंचमेट था ना मैं, हमेशा इसे गुदगुदी करता रहता था। ये सुन के तो मुझे बिना गुदगुदी की हंसी आ रही है। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि डार्लिंग, इसकी गुदगुदी करने की आदत की वजह से तो प्रिंसिपल मेहता ने इसे रस्टिकेट किया था। झूठ है ये। प्रिंसिपल मेहता का तो मैं फेवरेट स्टूडेंट था। अच्छा, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल मेहता से पूछते हैं कि इस बात में कितना दम है। ओके सर, जरा अंदर आइए प्लीज। यस मिस्टर रोहन। सर, मिलिए अपने फेवरेट स्टूडेंट से। फेवरेट स्टूडेंट? ये तो एक नंबर का टपोरी है, इसे मैंने कॉलेज से रस्टिकेट किया था। रेस्टिकेट? लेकिन रेस्टिकेट क्यों किया था आपने? जो डायलॉग उसने तुम्हारे सामने कहा, वही डायलॉग उसने मेरी बीबी के सामने कहा। मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्योंकि ये तुमसे काफी सीनियर था। बल्कि रिंकू, जब तुमने कॉलेज ज्वाइन किया तब तक ये ऑलरेडी रस्टिकेट हो चुका था। लेकिन रोहन ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्ही ने तो इसे दी थी। मैंने कब दी थी? जब लड़की की आवाज में वो तुम्हारा सर्वे कर रहा था डार्लिंग। बदमाश कहीं का। अरे डार्लिंग, अपने नाजुक हाथों से मारोगी तो कुछ नहीं होगा इसे। कोई हार्ड चीज ले लो। नो हार्ड फीलिंग्स अंकल। अंकल तेरी। रुक टपोरी, किधर? रुक। सर थैंक यू वेरी मच सर।
जी हाँ, मेरे हस्बैंड ना हमेशा ऑफिस के टूर पर रहते हैं, इसलिए लोगों को यही लगता है कि वो मेरे साथ ही नहीं रहते। इससे बातें कर रही हो डार्लिंग? हाँ हाँ, अभी भी वो ऑफिस के टूर पर ही है। रिटू। मिस कंचन, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। कंचन? कंचन कौन है? अब वो सर्वे वाली लड़की। अरे बाबा, इन सर्वे वाली लड़कियों से ज्यादा बातें मत करो, एक दिन कोई घर में घुस जाएगा। तुम ना मेरी चिंता मत करो, अपनी रंभा की चिंता करो, वरना उसका क्लासमेट तुम्हारे घर में घुस जाएगा। ठीक है, ठीक है। बिट्टू क्या बताओ? वो अपने नए मैथ्स टीचर के साथ है। नया मैथ्स टीचर? कौन है? अरे पता है, हमारे पड़ोस में ना एक बहुत ही हैंडसम, हाँ, आई मीन ब्रिलियंट सा लड़का शिफ्ट हुआ है। थैंक यू सर। लो आ गया। नमस्ते सर। तुम, अरे हट बिट्टू, तुम यहाँ भी पहुंच गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत होती है, छोड़ूंगा नहीं। रोहन, रोहन क्या हुआ? अरे डार्लिंग, यही तो है वो रिंकू का क्लासमेट।